जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे हम कुछ बातें करना चाहेंगे कि बहुत दिनों से इस चैनल पर वीडियोज अपलोड नहीं हो पा रहे थे। कुछ कारण थे जिसकी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे, लेकिन आज के बाद आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ कि डेली बेसिस पे शाम को 6:30 बजे 6:30 PM पे आपको डेली वीडियोज देखने को मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आप क्लास 6 से लेकर 12 तक या फिर क्लास 12 तक के आप स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूजेज ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज। वीडियो नंबर 1 है। वीडियो नंबर क्या है दोस्तों? वीडियो नंबर 1 है। और जो ये सीरीज है ट्रांसलेशन सीरीज के अंतर्गत ये सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहली चीज कि आपके दिमाग में एक नाम आ रहा होगा कि यहाँ पे यूजेज ऑफ सिर्फ 4 वर्ड यहाँ पे लिखे गए हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। काफी कॉमन वर्ड है, आप बचपन से इसको सुनते आ रहे होंगे और लगता होगा कि नहीं मतलब काफी इजी है। बिल्कुल इजी है, लेकिन इसके कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट यूज हैं। यदि आप जिसको जान लेते हैं तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये समझना है कि दिस, दैट, दीज, दोज। ऑलरेडी आपको हिंदी इसके पता होगी, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये अपने जितने इसके सिंपल यूज हैं उससे कहीं ना कहीं इसके कुछ स्पेशल यूज भी हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि इनका प्रयोग, एक मिनट, क्या है? इनका प्रयोग नजदीक या दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के अर्थ में होता है। सबसे पहले बात को समझिएगा कि दिस, दैट, दिस, दोस का जो यूज है वो कहां पर करते हैं? तो किसी की तरफ संकेत करने के लिए करते हैं। अब वो व्यक्ति या वस्तु, सबसे पहली बात को समझिएगा कि दिस, दैट, दिस, दोस को हम संकेत के रूप में यूज करते हैं किसी की तरफ संकेत करने के लिए। अब वो संकेत क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति हो सकता है, फिर कोई वस्तु हो सकती है। वो आपसे दूर हो सकता है, आपके पास हो सकता है, तो उसकी तरफ आप संकेत करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोस का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए ध्यान से कि जब हम दिस, दैट, दिस, दोस का सेंटेंस में यूज करते हैं, दिस, दैट, दिस, दोस का जब हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसकी हिंदी क्या होती है, किस वर्ड का यूज दूर के लिए होता है, किस वर्ड का यूज पास के लिए होता है, किसके साथ कैसी वर्ब का यूज किया जाता है। अर्थात दिस, दैट, दिस, दोज में से किसके साथ सिंगुलर वर्ब होती है, किसके साथ प्लूरल वर्ब होती है। तो आइए पहले इसके हम हिंदी देखते हैं। हिंदी क्या है इसकी जरा देखिएगा। आपको मालूम ही होगा कि दिस मीन्स क्या होता है, यह। अब जो यह वर्ड होता है बिल्कुल ये क्या है, सिंगुलर है। यह व्यक्ति वस्तु के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बट इसका प्रयोग किसके अर्थ में होता है? नजदीक के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बात को समझिएगा कि जब हम दिस का प्रयोग करते हैं तो जो दिस की हिंदी होती है वह यह होती है। यह एक सिंगुलर वर्ड होता है और यह हमेशा किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए यूज तो किया जाता है, लेकिन वह व्यक्ति या वस्तु आपके पास होना चाहिए, आपके नजदीक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज दैट। दैट मीन्स क्या लिखा हुआ है, वह। जो भी क्या है, ये भी क्या होता है, सिंगुलर भी होता है। अर्थात दैट का जो यूज है वो भी क्या है, सिंगुलर तरह किया जाता है। यह भी व्यक्ति या वस्तु के लिए ही होता है, लेकिन यह दूर के सेंस में होता है। अभी ध्यान दे लीजिए, दिस और दैट दोनों सिंगुलर होते हैं। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, लेकिन दोनों व्यक्ति और वस्तु के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन जो दिस होता है वह नजदीक की तरफ, मतलब जो चीज आपके नजदीक होती है उसकी तरफ संकेत करने के लिए होता है। बट जो दैट होता है, व्यक्ति व वस्तु जब दूर हो तब उनकी तरफ संकेत करने के लिए होता है। क्लियर? अब देखिएगा, यहाँ पर वर्ड लिखा है दीज। दीज मीन्स होता है ये सब, ये सभी। ध्यान से बात को नोट करिएगा, ये सब, ये सभी। ठीक। ये क्या होता है, प्लूरल होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए होता है, लेकिन वह व्यक्ति या वस्तु प्लूरल में होने के बावजूद कहाँ होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। कहाँ होने चाहिए, नजदीक होने चाहिए। ठीक उसी तरह से दोज मीन्स होता है वे सब, वे सभी। क्या होता है, वे सब, वे सभी। ये क्या होता है, प्लूरल होता है, व्यक्ति या वस्तु के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये कहां पर होता है, दूर के सेंस में होता है। अर्थात इसको दूर के सेंस में क्या करते हैं,
प्रयोग करते हैं। अब इनको एक एक करके हम फिर से देख लेते हैं कि जो दिस और दैट होता है बिल्कुल सिमिलर होता है, दीज और दोज प्लूरल होता है। इनका प्रयोग नजदीक या दूर की वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए होता है। लेकिन जब दिस का यूज हम करते हैं और दैट का यूज करते हैं तो दिस और दैट दोनों सिमिलर होते हैं। दिस मीन्स यह होता है, दैट मीन्स वह होता है, लेकिन दिस का प्रयोग नजदीक की तरफ होता है और दैट का प्रयोग दूर के सेंस में होता है। ठीक है, उसी तरह जब हम दिस का प्रयोग करते हैं तो दीज और दोज दोनों प्लूरल होते हैं। दीज मीन्स होता है ये सब, ये सभी, यह किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ संकेत करने के अर्थ में होता है, लेकिन वो पास में होने चाहिए। लेकिन जो दोष का अर्थ होता है वे सब, वे सभी, यह किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए यूज किया जाता है। वह प्लूरल भी होता है लेकिन आपसे वह दूर होता है। तो आप समझ गए होंगे कि दिस दैट दिस दोस्त का हिंदी अर्थ क्या होता है और किसकी तरफ इसको संकेत करने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर हुई बात। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है कि जब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो किस प्रकार से इनका यूज किया जाता है और इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। तो इसको आपको देखना और समझना बहुत ही जरूरी है। तो आप आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर आपके सामने लिखे हुए हैं, एक स्ट्रक्चर ये और एक ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब हम इसका प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं तो इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। जरा देखिएगा, यहाँ पर लिखा है दिस दैट दिस दोज, हिंदी आपने ऊपर देखी है। अब इसके ठीक बाद हमने यूज क्या कर लिया, वर्ब का। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, हमने यूज किया दिस दैट दिस दोज, दिस दैट दिस दोज, और इसके ठीक बाद यूज किया वर्ब का। तो यहां पर हो जाता है, इसके बाद ठीक अदर वर्ड हमने यूज किया। तो यहां पर हम कहेंगे कि जब हम दिस दैट दिस दोज के बाद ठीक वर्ब यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, बोले भाई साहब, वर्ब यूज करेंगे, तो उस टाइम दिस दैट दिस दोज को क्या बोलेंगे, तो आपका आंसर होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोले जाएंगे, वो प्रोनाउन बोले जाएंगे। दैट मीन, फिर से मैं उस वर्ड को रिपीट करना चाहूंगा कि जब हम दिस दैट दिस दोज के बाद वर्ब यूज करते हैं तो उस टाइम उस दिस दैट दिस दोज को हम क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। क्या हम कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप दिस दैट दिस दोज के बाद वर्ब यूज करिएगा तो वहां पर दिस दैट दिस दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, दैट मींस प्रोनाउन। ओके, तो पार्ट सबसे समझ में आ गए कि जब दिस दैट दिस दोज के बाद वर्ब आती है तो उस टाइम पे दिस दैट दिस दोज को प्रोनाउन कहा जाता है। और पूछा जाए कि किस प्रकार का प्रोनाउन होता है तो उसका नाम होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज this that these those। when we use this that these those after noun, मतलब this that these those के बाद क्या यूज करते हैं, किसी नाउन का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद अदर वर्ड होता है, तो उस टाइम हम उसे क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और जिसकी हिंदी होती है संकेतवाचक विशेषण। ओके, क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। आयो क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां पे समझिएगा कि जब भी दिस दैट दिस दोज के बाद ठीक बात कोई नाउन आ जाए तो उस टाइम पे दिस दैट दिस दोज को एडजेक्टिव बोला जाता है। और ये बोला जाए कि किस टाइप का एडजेक्टिव है तो आपका नाम होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। विशेषण का काम क्या होता है, नाउन की विशेषता बताना। ठीक है, तो यहां पर कुछ एग्जांपल जरा हम देख लेते हैं, जरा देखिएगा ध्यान से। जैसे हम एक सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज अ पेन। क्या, दिस इज अ पेन। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर अब हिंदी तो आपको मालूम ही है कि यह एक कलम है। अब देखिए इस यहां पे वर्ब आपने यूज किया तो इसका मतलब है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है यहां पर, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि जब हम दिस दैट दिस दोस के बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब, तो हम उसे क्या बोलेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहां पर दिस के बाद मैंने क्या यूज किया, वर्ब का, तो उस टाइम पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट।
अब जब हम दिस दैट दिस दोस के बाद नाउन यूज करेंगे तो उस टाइम ये क्या होंगे, दिस दैट दिस दोस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। तो देखिए दिस पेन इज माइन, अर्थात यहां पर क्या है कि दिस के बाद ठीक हमने क्या लगा दिया, नाउन लगा दिया। तो इस टाइम पे ये जो नाउन है इसकी वजह से ये दिस क्या बोला जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या बोला जाएगा, मेरे साथ रिपीट करिएगा, क्या बोलेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए ध्यान से मेरी बात को कि जैसे आपने यहाँ पे दिस लिखा है तो यहां पर आप दैट का भी यूज कर सकते हैं। तो दैट पेन इज माइन, यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज अ पेन। ओके, आप बस हिंदी है तो उसका बदल लेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जैसे अब इनके साथ वर्ब है तो याद रखिएगा कि जैसे आप यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर इसका ध्यान से देख लीजिए। जैसे आपने यूज किया दिस और दैट का तो इसके लिए वर्ब यूज करिएगा, सिंगुलर वर्ब। और यदि आप यूज करते हैं दीज और दोस का तो इसके लिए आप यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब। तो यदि आपने यूज किया दिस दैट का तो वर्ब होगा सिंगुलर, और यदि आपने दीज दोस का यूज किया तो वर्ब होगा प्लूरल। अब इसमें आपका मिल जाता है, ध्यान से देखिएगा क्या क्या मिलता है आपको। जैसे सिंगुलर वर्ब में आप बात करें तो इज या वाज मिलेगा, और इसमें आर या वर्ब मिलेगा। तो यही चीज आपको समझानी थी। अब यहाँ पर आप इसके मल्टीपल एग्जांपल्स बना सकते हैं। यदि आपको एग्जांपल्स नहीं आते हैं तो इसका मैं एक आपको प्रैक्टिस सेशन दे दूंगा, कल ही आपको इसका प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा, बिल्कुल आसानी से इसको कर लीजिएगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, बस आपको समझाना था क्या, ऑलरेडी आपको मालूम ही है, बट हमको क्या समझाना था कि दिस दैट दिस दोस का जो यूज है वो संकेत के लिए करते हैं, दूर या पास स्थित वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए होता है। मेन मुद्दा यहाँ पर था आपको कि उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाना कि जब उसका दिस दैट दिस दोस का यूज जब हम सेंटेंस में करते हैं तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। तो ध्यान से मेरी बात को एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए कि जब भी हम सेंटेंस में दिस दैट दिस दोस के बाद कोई वर्ब यूज करते हैं तो वहां पर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और जब दिस दैट दिस दोस के बाद कोई नाउन लिखते हैं तो वहां पर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। तो फटाफट आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो आई होप आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा। और हाँ, यदि आप इसको फिर से समझना चाहते हैं तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए। और हाँ, दोस्तों के बीच यदि आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज के बाद आपको डेली बेसिस पर 6:30 PM पे आपको डेली शाम को वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, हमेशा बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। आई होप आप व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में और आपकी हेल्थ भी सही होगी। तो अपने हेल्थ को अच्छे प्रकार रखिए और पढ़ाई को अच्छे ढंग से करते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करके वीडियो को लाइक कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।